शादी के फौरन बाद मेरा शौहर दुबई चला गया, इसलिए मैं अपने घर में अकेली रहती थी और मैं अपना दिल बहलाने के लिए अपने भांजे को अपने घर ले आई। मेरे भांजे की उम्र 13 साल थी, लेकिन वो दिखने में 18 साल का लगता था। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि मैं जब भी वॉशरूम में नहाने जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन मैं इससे अपना वहम समझकर अपने ख्यालात को झटक देती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन वॉशरूम में शावर ले रही थी, तब किसी ने दरवाज़ा खोलकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया और वो खुद भी मेरे साथ शावर लेने लगा। फिर उसने मुझे घुमाकर अपनी तरफ किया और मेरी आंखों से अपने हाथ हटा लिए। मैंने जब आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम सोबिया था। मेरा शौहर दुबई रहता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बैरून मुल्क चला गया। मेरे साथ ससुर भी इस दुनिया में नहीं। ऐसे भी मुझे घर में अकेले रहने से डर लगता था, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम थी और किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं अक्सर अपने शौहर से कह देती कि वो जल्दी से वतन वापस आ जाए, जिस पर वो आगे से मुझे कहते कि मेरा काम इधर बहुत अच्छा है और रोजी लगी हुई है, इसलिए मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता। यह सुनकर मैं चुप कर जाती। घर में तो कोई रोक टोकने वाला नहीं था, इसलिए जब मेरा दिल करता मैं सोती, बस जब मर्जी उठ जाती। मैं जब अपनी बहन के घर जाती तो वो मुझसे कहती, सोबिया, तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत डर लगता है, काश तुम्हारा शौहर घर आ जाता। मेरी बहन को मेरे अकेले रहने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं भी क्या, वैसे भी नहीं। शौहर को कई बार कहा था, मगर उन्हें तो एहसास ही नहीं होता था। लोगों के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं की सकती। एक दिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी, जब तक तुम्हारा शौहर वतन वापस नहीं आ जाता तुम तब तक मेरे बेटे अयान को अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर मैंने उसे कहा, बाजी तुम्हारा बेटा तो सिर्फ 13 साल का है, ये मेरी हिफाजत क्या करेगा। मेरी बहन कहने लगी, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, इसलिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे घर रहेगा तो काफी तसल्ली रहेगी। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम्हारा बेटा रोज तुम्हें मिलने नहीं आया करेगा, अगर तुम इसे मेरे पास भेज रही हो वो मेरे पास ही रहेगा और महीने में या 2 महीने के बाद ही मिलने आ सकता है। मैं भी अपनी बहन को डराने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, इसे अपने पास ही रखो और जब भी दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। मैं इस दिन अपने भांजे को घर नहीं लाना चाहती हूँ। मगर मेरी बहन ने अपने बेटे को फौरन मेरे पास बुलाया। मैंने उसे काफी दिनों बाद देखा था। मैं उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बेटा यान, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अपनी भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो तो 13 साल का था, लेकिन अपनी जसामत से 16-17 साल का लग रहा था। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, आप तो वैसी ही नहीं रही, आप पहले से ज्यादा स्मार्ट और प्यारी हो गई हैं। अयान ने फौरन मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसके साथ लिपट गई, मगर मुझे इस वक्त अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ये महसूस होने लगा जैसे वो बच्चा नहीं रहा। मुझे अब उसके देखकर शर्म आने लगी, इसलिए मैंने फौरन उसे अपने से अलग कर दिया और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं भी शर्मा गई। फिर उससे अपने घर ले आई। मेरा भांजा उम्र में छोटा सा, मगर दिखने में बड़ा लगता था। वह हरकतें भी बड़ों जैसी करता। उसे आए दिन 2 ही हुए थे। उसने मुझे बहुत तंग करके रख दिया था। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अयान पीछे से आया और मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहने लगा, खाला मुझे मिल्क शेक बना दे। मैंने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, जो भी खाना पीना है खुद बनाकर पी लो। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, मगर इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। मैंने उसको डांटते हुए अपने काम में मसरूफ हो गई। मुझे अयान की कोई आवाज़ सुनाई ना दी, तो मैंने सोचा कि अयान अपने कमरे में चला हो गया हो, इसलिए मैं वॉशरूम में गई और शावर लेने लगी। अभी मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन मुझसे मेरा भांजा मेरे घर आया। वो तब से खाने पीने की बातें ही करता रहता था। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, मगर वो अपनी इन हरकतों से बाज ना आता। कई बार मैंने गुस्से से भी उसे कहा, मगर आगे से कहता, खाला मुझे अम्मी ने सख्ती से कहा था कि मैं आपके साथ रहूं। इनके लोगों को अकेली औरत को देखकर बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आपके घर में ही रहूंगा। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा भांजा अच्छा नहीं लगता,
लेकिन उसने आने और उसकी हरकतों से मैं कुछ तंग आ गई थी। मुझे हर वक्त उस पर नजर रखना पड़ती थी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन काम शुरू किया था ताकि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। और कई बार मुझे काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता, मगर उस भांजे को घर में अकेला छोड़ नहीं सकती थी और अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी, इसलिए मैं परेशान थी कि अपने घर वापस कैसे भेजूं। इसने अपने काम पर घर से बाहर चली गई। मुझे कुछ ज्यादा देर लग गई, इसलिए मैं रात को देर से आई तो अयान का कमरा बंद था। मैंने सोचा कि शायद वो खाना खाकर सो गया होगा, क्योंकि मैं जाने से पहले खाना बना कर गई थी। इसलिए मैं बेफिक्री से अपने कमरे में आ गई और मैंने सोचा कि अब आराम से खाना बैठकर खाऊंगी और फिर सुकून से सो जाऊंगी। मगर उसी वक्त मेरी दोस्त की कॉल आ गई और मैं उसके साथ बातों में लग गई। मुझे उस वक्त होश आया जब मेरे कमरे के वॉशरूम का दरवाजा खुला और ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रात के इस वक्त मेरा वॉशरूम से निकल रहा था भांजा। उसे देखकर मैं कुछ डर गई। अयान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने उनसे डरते डरते पूछा तो वो कहने लगा, मैं यहाँ छुपकर आपकी बातें सुन रहा था। अयान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा 13 साला भांजा अपनी सगी खाला के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। मगर इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहने लगा, खाला आप तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। यह कहकर वो फौरन मेरे बेड पर आकर बैठ गया। मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था, मगर वहां इंटरनेट के अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। यहाँ मेरी पबजी बहुत अच्छी चलती है, इसलिए मैंने आपको बेड पर लेटकर बहुत वीडियो गेम खेली और जब आप आई तो मैं वॉशरूम में चला गया। अयान की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो मासूम ने इतनी देर क्या कर रही थी? अभी मैं तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ कि तुम्हें आकर ले जाए। ये सुनकर हंसने लगा और फिर मुझसे कहने लगा, खाला जान कसम ले ले मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो वॉशरूम के अंदर भी पबजी खेलने में मसरूफ था और आप बार बार मुझे घर जाने की धमकी क्यों देती हैं? क्या मेरे साथ लिपट गया और मेरी बहुत अच्छी खाला है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। यह सुनकर मैंने उसे खुद से अलग किया और गौर से देखा। कांसम, अब तुम बच्चे हो, तुम्हारा 13 साल के हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे चिपका मत करो। यह सुनकर वो हंसने लगा और कहा, खाला तो लाडली होती हैं, जब मैं 70 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब क्या आप मुझे लाड करने देंगी? अयान की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे कहा, जब तुम 70 साल के बुढ़े हो जाओगे तो उस वक्त मेरी उम्र 100 साल हो चुकी होगी, तो शायद तुमने जिंदा भी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत साल बड़ी हूँ। इस पर वो मुझसे कहने लगा, अरे खाला मजाक क्यों करती हैं, मैं इतनी छोटी सी तो लगती हूँ। ये सुनकर मैंने उसे कहा, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं एक शर्त पर जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने नरमी से उसे पूछा कि कैसी शर्त? जिस पर वो कहने लगा, मुझे 100 का नोट देंगी तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो अयान? अयान ने अपने कानों पर हाथ लगाया और कहने लगा, नहीं खाला जान, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। पहले मेरी अम्मी मुझे पैसे देती थी, मगर अब मैं आपके घर में रहता हूँ तो अम्मी से पैसे नहीं ले सकता। अयान की बात सुनकर मैं अपने बेड से उठी और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर उसके हवाले किया और कहा, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं सुबह होते ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मगर अयान कहने लगा, जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास ही रहूंगा। यह सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि अयान अभी बच्चा है, इसके मेरे घर में अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, क्यों यहाँ इसके साथ हंसी में करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए ये कुछ दिन बाद खुद ही नहीं चला जाएगा, तब मैं अपने घर में आज़ादी से रहूंगी। मगर मैं देख रही थी कि यान मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर में रहना अच्छा तो लगता था। भागता भागता मेरे सारे काम भी करता, मैं जो भी काम उससे कहती वो फौरन से कर देता। बाज़ औक़ात मैं जानबूझकर उससे बहुत सारे काम करवाती ताकि वो तंग आकर खुद ही यहाँ से भाग जाए, मगर वो खुशी खुशी मेरे सारे काम कर देता। अयान की एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी, वो मेरे कमरे में छुपकर बातें भी सुनता। ये बात मुझे हरगिज अच्छी नहीं लगती थी। मैं ये बात सोचने लगी कि ये लड़का तो बहुत ही होशियार है, पता नहीं वॉशरूम में छुपकर मेरी बातें कब से सुन रहा है।
मैं उस दिन अपने इस छोटे से भांजे से बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि जल्दी ही मैं इसे अपने घर भेज दूंगी, मगर इससे पहले ही मेरी बहन घर आ गई और कहने लगी मेरे ससुराल में फौतगी हो गई है और मेरा शौहर वहीं जा रहे हैं। मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि मेरे बेटे अयान का ख्याल रखना। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने उसे कहा तुम अयान को अपने साथ ले जाओ, यहाँ वैसे भी वो मुझे बहुत तंग करता है। मेरी बात के जवाब में उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगी बेटा तुम अपनी खाला को क्यों तंग करते हो? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी खाला का ख्याल रखने के लिए भेजा है और तुम उल्टा इसे तंग कर रहे हो। ये सुनता रहा। अयान ने मेरी तरफ शिकायती नजरों से देखा और कहा अम्मी जी मैं वादा करता हूँ मैं खाला को तंग नहीं करूँगा, प्लीज मुझे यहीं रहना है, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ खाला के साथ बहुत खुश हूँ। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मगर मेरी बात के जवाब में मेरी बहन कहने लगी अरे सोबिया तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कहा भी है कि मुझे फौतगी पर जाना है, मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगी, इसलिए तुम्हारे पास ही ये रहेगा। ये सुनकर मेरी बहन जल्दी से चली गई। उसका शौहर बाहर खड़ा गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अयान ये देखकर खुश हो गया, जबकि मैं सोचने लगी इस लड़के से कैसे जान छुड़ाऊं, क्योंकि इसे मेरे घर में रहने का मजा आने लगा था, क्योंकि मेरे घर में जरूरियत जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। लेकिन जब से मेरे घर आया था मेरे सारे काम रुक गए थे और मैं इसकी वजह से अपनी दोस्तों से भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही अपने घर बुला सकती थी, क्योंकि हम खुलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। और इसी की वजह यह थी कि अयान हमारी बातें छुप छुप कर सुनता था। तो उस दिन के बाद जब मैं भी अपने कमरे में आती तो सबसे पहले वॉशरूम चेक करती, क्योंकि मेरा भांजा अक्सर मुझे तंग करने के लिए बात सुन के अंदर छुप जाता था। इस दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक अहम काम मुकम्मल किया था। एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहने लगी एक काम पूरा होने की खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने एक होटल का नाम बताया और कहा कि सब दोस्तों को बता देना कि यहाँ कल सब पहुंच जाए। मैं भी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि अचानक मेरा भांजा मेरे बेड के नीचे से निकला और कहने लगा खाला मैं भी आपके साथ पार्टी पर जाऊंगा। उसे अपने बेड के नीचे से निकलता देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आज ऐसी हरकत करेगा। मुझे तो ये देखकर ही शर्म आने लगी। मैंने उसे सख्ती से पूछा कि तुम मेरे बेड के नीचे छुपकर क्या कर रहे हो? वो ये सुनकर बेशर्मों की तरह हंसने लगा और फिर कहने लगा आज आपके वॉशरूम के अंदर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे और मेरी गेम नहीं चल रही थी, इसलिए मैं आपके बेड के नीचे छुप गया। यहाँ बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे थे। ये सुनकर मुझे उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कहा जैसे ही तुम्हारी माँ फौतगी से वापस आएगी मैं तुम्हारे घर उसके साथ भेज दूंगा। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा भांजा बहुत परेशान हुआ, मगर फिर कहने लगा मैं आपकी सारी बातें सुनी हैं। ये सुनकर मैंने उसे डांट दिया और कहा मैंने कौन सा बुरी बातें कर रही थी जो तुम दूसरों को बताओगे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा ये तो मैं आपको कल बताऊंगा, जब आप पार्टी में जाएंगी मैं आपके पीछे वहां पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने होटल का एड्रेस नोट कर लिया है। वो हंसने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि जितना इस लड़के से दूर जाने की कोशिश करती जो होता वो करीब आता। इसका मैं जानती थी कि अयान बहुत देर से बचा है, वो जैसा कहता वैसा कर भी देता, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो कल मेरे पीछे होटल में आए और मुझे मेरी दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैंने अयान को प्यार से समझाया देखो बेटा किसी की बातें छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसा काम मत करना। मगर उसे मेरे समझाने का कोई असर ना हुआ और मुझसे कहने लगा मैं आपकी बात एक शर्त पर ही मानूंगा, जब आप मेरी बात मानेंगी। सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। बताओ मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है? मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, जिस पर वो कहने लगा मुझे पैसे चाहिए। अयान की बात सुनकर मैं सितारा रह गई, क्योंकि ये दूसरी बार था जब अयान अपने मुंह से पैसे मांगता था। वो मेरा भांजा था, अब इसको पाकिस्तान में नहीं देती ताकि अगर इसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो ले सके। मगर देख रही थी कि अयान अब मुझसे अक्सर पैसे मांगने लगा था। इस बात से मुझे बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। पता नहीं वो इन पैसों से क्या करता था, और मैं जो उसे पॉकेट मनी देती थी उन पैसों से भी वो कोई चीज नहीं लाता था। मैंने उसे पूछा कि तुम इन पैसों का क्या करना है, तो वो मुझसे कहने लगा
मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अगर आपने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं कल आपके पीछे आपके होटल में आ जाऊंगा, आप फैसला खुद करना। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और मैं परेशानी से सोचने लगी कि आखिर मैं इस लड़के को क्या करूं। ये तो मेरे हाथ से ही निकलता जा रहा था। इसकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए मैं इसको घर वापस नहीं भेज सकती थी, मगर अब मैं इसे अपने घर भी नहीं रख सकती थी क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। पता नहीं वो इतने पैसों का क्या करना चाहता था। मैं उसे ज्यादा डांटती भी नहीं थी कि कहीं इसकी माँ नाराज ही ना हो जाए। इसकी माँ ने इसे मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा था, मगर मुझे इसका ख्याल रखना पड़ रहा था। इस दिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं छुपकर सो गई। मगर अगले दिन जैसे ही मैं नींद से उठी तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया और बैंक से पैसे निकालकर अयान के हाथ पर रखे और कहा, अगर तुमने मुझसे दोबारा इतने पैसे मांगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगी। मैंने उससे माँ बाप की धमकी भी दी क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने बाप से बहुत डरता है, मगर इस दफ़ा वो बाप की धमकी से भी डर न पाया। उसने माँ बाप से इतनी छूट क्यों दे रखी थी। मेरा शौहर परदेश में बैठा मेहनत कर रहा था, ना खुद भी यहाँ पर कई तरह के काम कर रही थी आके अपनी ज़िंदगी पूरे सही तरीके से गुजार सकूं। मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करना चाहती हूँ, मगर ये लड़का आए रोज़ मुझसे पैसे मांगता। खैर मैंने सोचा कि पार्टी से वापस आते ही अपनी बहन को कॉल करके कहूँगी जो अपने बेटे को मेरे घर से ले जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन को इसके बेटे की तमाम हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इसकी माँ थी, वो यकीनन इनसे समझाएगी और अपने घर ले जाएगी, मगर इससे पहले कि वो सब कुछ हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तैयार होकर अपने दोस्तों की तरफ जा रही थी, तब मैंने देखा अयान मेरे घर पर था। लेकिन जब मैं वहाँ पार्टी पर पहुंची तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे अयान मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। मैं होटल पहुँचकर काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही और टेबल पर बैठकर चाय मंगवाकर पीने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि उसे झुकने की आदत है, इसलिए मैं अपनी दोस्तों के पास नहीं गई। मगर मुझे लगा ये मेरा वहम है, अयान अभी तक बड़ा नहीं हुआ क्या वो मेरे पीछा करते करते मेरे होटल तक पहुंच जाए। इसलिए मैं पुरसुकून होकर होटल के बेसमेंट में चली गई जहां पर पार्टी थी। मैं वहां जाकर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करने लगी। मेरा बॉस मेरी तारीफें कर रहा था क्योंकि उसका काम पूरा करने के लिए मैंने अपनी अच्छी खासी एफर्ट्स लगाई थी और अपनी भोली सूरत का फ़ायदा उठाना मैं अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन इसी वक्त पार्टी में गोली चलने की आवाज़ आई। सब लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग सोफे के पीछे छुप गए, लड़कियां तो डर के मारे रोने लगी। सब लोग हैरान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। लोग एक जगह पर जमा थे। मैं भी भागते हुए वहां गई तो मेरे होश उड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड हमारे बहुत से कह रहा था, सर ये लड़का हमारी जासूसी कर रहा था, इसके पास मोबाइल था, ये सब की वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने इसे गोली मार दी है। ये सुनकर बॉस कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया। जो भी हमारे साथ जासूसी करेगा या हमारे साथ गद्दारी करेगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। ये सुनकर मैं रोने लगी कि वो लड़का मेरा भांजा अयान था जो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्यों रो रही हूँ, और उसको पता नहीं ये मेरा भांजा है और ना ही मैं उनको कुछ बता सकती थी, वरना शायद वो मेरे साथ भी ऐसा ही करते। बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे होटल के एक कमरे में ले गया और मुझे पानी पिलाने लगा। वो यही समझ रहा था मैं वैसे ही इस बच्चे को देखकर जज्बाती हो गई हूँ। मैंने सोचा, अब काबू पाने की कोशिश की और पानी का गिलास पकड़कर पी लिया। मैं सोचने अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूँ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने अपनी से कहा कि सर मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ ज़रा आराम करना चाहती हूँ। वो मुझे छोड़कर बाहर चले गए। मैं मज़ीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पार्टी के दौरान ही पुलिस आ गई और उसने हम सबको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के सामने मैंने इतराफ़ किया कि मैं घर में अकेली रहा करती हूँ और हम जो काम कर रहे हैं वो नाजायज़ था। हम लड़कियों को स्कूल कॉलेज में मंशियात भेजते थे। मैं इन लड़कियों से दोस्ती करके इन्हें मंशियात भेज देती और बहुत सारे पैसे कमाती। लेकिन मेरे भांजे को इस बात का शक हो गया था और इस रात वो मेरा पीछा करते करते होटल तक पहुंच गया था और उसने इन सब की वीडियो बना ली थी। तभी गार्ड ने इसे गोली मार दी। मेरे इस एतराफ़ के बाद पुलिस ने चालान काटा और मुझ समेत हमारे पूरे गैंग और बॉस को जेल में भेज दिया।
और वहाँ मैं अपने किए की सज़ा काटने लगी। मेरी बहन जेल में मुझसे मिलने आई तो मेरा गिरेबान पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो मुंह से पूछने लगी, बताओ तुम ये सब क्यों किया? मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। मैं उसे कोई जवाब न दे सकी और